बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स की मैग्नीट्यूड को हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे, और फिर उस फोर्स की डायरेक्शन को भी फाइंड करेंगे। रूल्स को अप्लाई करते हुए उस फोर्स का डायरेक्शन को फाइंड करेंगे, और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड के लिए हम एक फार्मूला क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसलिए फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये लेक्चर दोनों ही के लिए बेनिफिशियल होगा। इसमें हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, उसी तरह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल है। दोनों ही के लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि हर डेरिवेशन, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट, हर बेसिक पॉइंट इसमें मैं क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पर हमारे साथ मैंने एक मुख्तलिफ बुक्स में, मैंने पेडरल बुक को भी देखता हूँ, बलूचिस्तान बुक को भी देखता हूँ, पंजाब बुक को भी देखता हूँ, तो तीनों बुक से मतलब मुख्तलिफ डायग्राम बने हुए। अब ये डायग्राम बना हुआ है आपके साथ, ये क्या है? आपके साथ दो मेटल स्ट्रिप्स है, सही है, और ये आपके साथ क्या है? कॉपर की क्या कंडक्टर है, कॉपर से बना हुआ कंडक्टर है। ये भी कॉपर से बनी हुई जो स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप्स है ना, ये भी कॉपर से बनी हुई है। इस दो स्ट्रिप जो ब्लू से मैंने बनाया, इसको हमने क्या किया? एक सोर्स से अटैच किया, करंट उसके साथ क्या क्या अटैच किया हुआ है, यहाँ पर क्या हमने कनेक्ट किया हुआ है? बैटरी के साथ। उसी तरह ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या होगा? जब हम बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो इस कंडक्टर में से क्या होगा? करंट पास होगा। या तो ऊपर की डायरेक्शन में करंट पास होगा, या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट क्या होगा? पास होगा। अब यहाँ पर जो क्रॉस मैंने क्या लिखा हुआ है? क्रॉस। इस क्रॉस का फायदा क्या है? इस क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? याद रखना, क्रॉस रिप्रेजेंट इनटू द पेज, जब डॉट रिप्रेजेंट आउट ऑफ द पेज। जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे ना, अगर क्रॉस लिखेंगे उसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है, इनटू द पेज। क्या है? इनवर्ड। जिस तरह हम कहते हैं, आप बुक को देखते हो ना, इनटू द पेज, ये विद रेफरेंस पेज। क्या है? पेज मतलब, पेज का मतलब क्या है? सफा। तो इसलिए सफे के लिहाज से हम कहते हैं कि इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज। तो इसी तरह जिधर भी क्रॉस लिखा होगा ना, क्रॉस का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? इनवर्ड है। जबकि डॉट लिखा होगा, डॉट का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउटवर्ड है। तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, आप डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हो मैग्नेटिक फील्ड, मैंने क्रॉस लिखा है, तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड। जबकि अगर डॉट लिखी होती तो उसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। सही है, समझ आ गया? क्रॉस का मतलब क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। इनवर्ड के लिए क्रॉस, डॉट, जबकि आउटवर्ड के लिए हम डॉट लिखते हैं, सी आउट ऑफ द पेज। यहाँ पर इन मतलब मैंने क्या बनाया? इन टू द पेज मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लाजमी नहीं कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन लाजमी होगी, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी हो सकती है। अब यहाँ पर जब करंट इसमें से पास करेंगे, जब आप इसको कनेक्ट करोगे, तो जब करंट पास करेगा ना, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। सही है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे ना, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तीसरा मैग्नेटिक। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पर क्या है? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो क्रॉस से मैंने लिखा हुआ है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से आ रही है? यहाँ पर हमने इस पूरे जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं? एक हॉर्स शू मैग्नेट में कर रहे हैं। इस तरह हॉर्स शू मैग्नेट है। यहाँ पर मैंने मैग्नेट नहीं बनाया, तो इसलिए मैंने सिंपल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक इस तरह क्या है? हॉर्स शू मैग्नेट है। सही है, हॉर्स शू मैग्नेट। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी? नॉर्थ पोल होगी, यहाँ पर साउथ पोल होगी। तो इसलिए नॉर्थ से साउथ पोल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। मगर तो आपको मैं समझाने के लिए कुछ इसलिए समझा रहा हूँ कि जो क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक्सटर्नल कहाँ से आ रही? इस पूरे सेटअप को हम क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक क्या कर रहे हैं? एक मैग्नेट में कर रहे हैं, हॉर्स शू मैग्नेट में। तो इसलिए वो मैग्नेट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया क्रॉस से, मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। अब यहाँ पर जिधर भी मैंने आपको पहले लेक्चर इंट्रोडक्शन में बताया, एक करंट कैरिंग ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर में जब भी मूविंग चार्जेस मूव करेंगे, मतलब इसे जब करंट पास करेगा, मतलब चार्जेस पास करेंगे, तो करंट जब यहाँ पर मूविंग चार्जेस इस कंडक्टर से पास करेंगे, तो इसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सही है, अब यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। एक जो ये एक्सटर्नल है, ये जो क्रॉस से मैंने प्रेजेंट किए, जो
हॉर्सशू मैग्नेट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से और एक इंटरनल है। इंटरनल कहाँ से आ रही है? इंटरनल जो जब भी आप इसको करंट मतलब अटैच करोगे बैटरी के साथ, करंट से क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पर क्या होगी, इससे करंट पास होगा, या तो ऊपर की तरफ करंट जा रहा होगा या तो नीचे की तरफ करंट आ रहा होगा, सही है। अब यहाँ पर इससे जब करंट पास करेगा तो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द भी क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। इस तरह इसके इर्द गिर्द भी क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, सही है। इसके इर्द गिर्द भी क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जनरल कंसेप्ट आप इसको समझो, बाकी इसका डेरिवेशन, इसका राइट हैंड रूल मतलब डायरेक्शन किस तरफ पॉइंट करना वो आसान है। सिंपल सेटअप क्या है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम एक हॉर्सशू मैग्नेट में कर रहे हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है, तो इसलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पर एक कंडक्टर, दो मेटल स्ट्रिप है, उस मेटल स्ट्रिप पर हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है। अब ये कंडक्टर पर फोर्स कब लगेगा, जब आप इस स्ट्रिप को क्या करोगे, कनेक्ट करोगे बैटरी के साथ, मतलब करंट के साथ अटैच करोगे। तो जब करंट के साथ अटैच करोगे तो इस कंडक्टर में से क्या होगा, एक क्लोज लूप बन गया, इस कंडक्टर में से करंट पास करेगा, चार्जेस पास करेंगे, मूविंग चार्जेस। तो उस मूविंग चार्जेस की वजह से इस मेटल स्ट्रिप, इस कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर के अक्रॉस भी क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दो मैग्नेटिक होगी, एक्सटर्नल और यहाँ पर ये जो कॉपर मतलब ये रोड इर्द गिर्द करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके इर्द गिर्द भी प्रोड्यूस होगी। जब इसके इर्द गिर्द प्रोड्यूस होगी, याद रखना, लेट सपोज ये करंट क्या है, लेट सपोज इस केस में ना, बाद में डायरेक्शन बता रहा हूँ कि करंट अगर आप पढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो बाद में आ रहा है इस साइड पे। तो सिंपल आप यहाँ पर समझना, लेट सपोज किस जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस साइड पे क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है इस केस में, और ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। इस क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है इस तरह प्रोड्यूस हो रही है, सही है, इसमें इस तरह एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रही है, सही है। तो ऊपर की तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है और यहाँ पर नीचे की तरफ, सही है। अब यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इनवर्ड है। यहाँ पर जो आपके साथ दो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और कॉपर का जो कैरिंग कंडक्टर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो कॉपर मतलब ये कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, इस साइड पर भी दोनों इंटरेक्ट कर रही है, इस साइड पर भी दोनों आपस में क्या कर रही है, इंटरेक्शन है। अब बताओ, जिधर भी दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, जिधर भी क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, जिधर भी दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस होगी। जिधर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का अपोजिट होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, वीक होगी। अब किस तरह, यहाँ पर जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, जबकि यहाँ पर कॉपर के इर्द गिर्द इस साइड पे देखो, कॉपर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, क्या है, ऊपर की तरफ, और यहाँ पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। इस डायग्राम में भी आपको समझाऊंगा कि किस तरह इनवर्ड आउटवर्ड, आपको इस डायग्राम से मजीद अच्छी तरह समझ आएगा, सही है। तो यहाँ पर क्या है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और कॉपर के इर्द जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके इर्द जो प्रोड्यूस हो रही है ना, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इस हम कह सकते हैं कि इस साइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, वीक, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, वीक मैग्नेटिक फील्ड। जबकि इस केस में क्या है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब क्या है, इनवर्ड, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, इनवर्ड, और ऊपर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है वो भी क्या है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब क्या है, इनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब क्या है, इनवर्ड, सही है। इस तरह हम परफॉर्म कर रहे हैं, दो स्ट्रिप रॉड हमने लिए, डाउनवर्ड का मतलब क्या है, इस तरह नीचे की तरफ, तो इसलिए इन टू द पेज, जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी क्या है, इनवर्ड। तो इस केस में दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगी, जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन करेंगी, डायरेक्शन सेम होगी, तो इससे एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इस केस में इस साइड पर हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर वीक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए ये रॉड किस तरफ मूव करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से किस तरफ मूव करेगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। इस तरह यहां पर मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो गया। तो सही है। अब यहाँ पर कुछ बुक में इस तरह डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम में उसी तरह नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट का, सही है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अप्लाई कर रही, जो क्या मैंने हमेशा आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ब्लू से नजर आ रहा है, नॉर्थ की तरफ, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहा है। जबकि ये दरम्यान में क्या है, आपके साथ एक कंडक्टर है, कंडक्टर है। इस तरह क्या है, ये सेटअप इस तरह बनाया, दो मतलब दो रॉड से इस तरह आपस में, और कंडक्टर इस तरह अंदर से। तो इसलिए हमें सिंपल ये क्रॉस सेक्शन आपको नजर आ रहा है, ये कंडक्टर है, सही है। अब इस कंडक्टर में देखना, इस कंडक्टर के इर्द गिर्द भी क्या प्रोड्यूस होगी, ये डॉट से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। जब इससे क्या होगा, करंट, इसको हम क्या करेंगे,
कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के साथ तो इसके इर्द गिर्द भी क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर देखना, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, वो डायरेक्शन क्या है उसका, तो नीचे है। जबकि इस पॉइंट पर जो कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, आपको नजर आ रहा है, मैंने ब्लैक से लिखा हुआ ऊपर है, मतलब इस पॉइंट पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ और जो कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, ऊपर की तरफ। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो ये आपस में कैंसिल करती है, यहाँ पर इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, वीक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस हो रही है, वीक मैग्नेटिक फील्ड। वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फोर्स। क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, वीक होगा। इस केस में देखना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है नीचे की तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, मगर जो कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, आपको नजर आ रहा है एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी नीचे की तरफ आ रही है। क्या है, नीचे की तरफ आ रही है। एक्सटर्नल भी क्या है, नीचे की तरफ। जो ब्लैक से कंडक्टर के इर्द गिर्द प्रोड्यूस हो रही है वो भी नीचे की तरफ आ रही है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। जब दोनों का डायरेक्शन से होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस सेट में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इस सेट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का यहाँ पर डेरिवेशन में भी करवाऊंगा। मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतना मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये डेरिवेशन में बाद में करवाऊंगा। यहाँ पर समझ आएगी जिस तरह यहाँ पर वीक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर भी क्या है, वीक और स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग से ये कंडक्टर पर जब फोर्स लगेगा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, ये क्या करेगा, मूव करेगा। इस तरह ये कंडक्टर क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। समझ आ गया, वीक स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो किस तरह हमने एक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में इंटरेक्शन प्रोड्यूस हो गया। एक साइड पर स्ट्रॉन्ग हो गया, एक साइड पर वीक हो गया। तो इसी वजह से कंडक्टर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूवमेंट का वजह आपको समझ आ गया। कुछ बुक में इस तरह डायग्राम के बने, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड। सही है, मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द मौजूद है। सही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड, अब अगर आप कॉपर के रोड को इसको कनेक्ट करोगे बैटरी के साथ, तो इस कॉपर के इर्द गिर्द भी क्या प्रोड्यूस होगी, इसमें चार्जेस मूव करेंगे। उस मूविंग चार्जेस की वजह से भी क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह प्रोड्यूस होगी। सही है, इस केस में यहाँ पर नीचे की तरफ है और यहाँ पर क्या है, ऊपर की तरफ। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इस साइड पर क्या होगा, वीक होगा। दोनों क्या है इस केस में, डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पर अपोजिट है। तो आपको समझ आ गया, वीक और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। अगर कोई आपसे पूछे मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पर ये कंडक्टर यहाँ पर मौजूद है, ये कंडक्टर किस तरह, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स किस तरह प्रोड्यूस होता है, जब इस कंडक्टर पर लगता है और इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट होती है, मतलब मूव करता है। तो किस वजह से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर जो कॉपर के इर्द गिर्द, जो कॉपर रोड है ना, उसके इर्द गिर्द दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। एक्सटर्नल और कॉपर के इर्द गिर्द जो रॉड करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जब आप उसको कनेक्ट करते हो बैटरी के साथ। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है, और वो मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर पर लगती है और ये कंडक्टर मूव करता है। सिंपल। क्रॉस रिप्रेजेंट, क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब इनटू द पेज। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, इनटू द पेज। जबकि डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ पेज मतलब आपकी तरफ क्या होगा, आउट ऑफ द पेज होगा। जबकि इनटू द पेज क्या होगा, क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब यहाँ पर फॉर्म राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फोर्स, आपने मैग्नेटिक फोर्स मतलब लग रहा है किस तरह लग रहा है, वो जब बता दिया वो मैग्नेटिक फोर्स किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कॉपर के जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। अब यहां पर उस मैग्नेटिक फोर्स का आप डायरेक्शन किस तरह इंडिकेट करोगे, डायरेक्शन के लिए आपके साथ राइट हैंड पाम राइट हैंड रूल से, ये पाम राइट हैंड, पाम मतलब क्या है, इस हथेली को कहते हैं पाम। ये पाम किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स। तो इसलिए हम कहते हैं कि पाम राइट हैंड रूल, इसको कहते हैं पाम राइट हैंड रूल। और दूसरा क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इतना हम यूज करते नहीं, हम अक्सर बस क्या यूज करते हैं, पाम राइट हैंड रूल, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और पाम राइट हैंड रूल दोनों से डायरेक्शन सेम आता है। तो या इसको ज़हन में रखो या इसको ज़हन में रखो, अच्छी तरह हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो। अब पाम राइट हैंड रूल, फॉर्म राइट हैंड रूल को आप किस तरह यूज करोगे, फॉर्म राइट हैंड रूल या आपके साथ क्या आपका, मैंने यहाँ पर एक हैंड बनाया, सी राइट हैंड से, लेट्स सपोज राइट हैंड को इस तरह मैंने बना लिया। राइट हैंड ये क्या है, थंब है और ये चारों फिंगर है और साथ क्या है, ये पाम, ये आपके साथ क्या है, पाम। अब याद रखना थंब किसको इंडिकेट करेगा, करंट। एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपने ले लिया,
वहां पर थंब आपने किसकी डायरेक्शन में अलाइन करना है, करंट की डायरेक्शन में अलाइन करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, फिंगर आपके जो ये चारों फिंगर है वो बी को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। ये चार फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने सेटअप करना है। जबकि ये डॉट मैंने लिखा है पाम, ये पाम किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर यहां पर मैंने 3-4 सिनेरियो लिखे हैं, आपका मजीद हर कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। जब इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ। ये क्या है, करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ। सही है, करंट मैंने थंब को अपनी करंट की डायरेक्शन में क्या कर लिया, अलाइन कर लिया। कर्लिंग फिंगर, ये जो चार फिंगर होंगे इसको मैंने इसके इर्द गिर्द कर्व करना है। जो ये चार फिंगर मैंने क्या करना है, इस कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या करना है, मोड़ देना है, मतलब कर्व करना है। और ये किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो करंट अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन अपवर्ड। अब फोर्स किस तरह लग रहा है इस कंडक्टर पर, ये पाम क्या है, पाम आउट ऑफ द प्लेन। ये क्या है, लेट्स सपोज मैं एक मार्कर उठा रहा हूं। सही, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड। और ये पाम क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। मतलब ये पाम क्या रिप्रेजेंट करे कि इस पर, ये जो कंडक्टर यहां पर पड़ा था इस तरह ना, इस कंडक्टर पर फोर्स क्या होगा, इस तरह लगेगा, इस तरह लगेगा। ये कंडक्टर क्या होगा, इस तरह मूव करेगा। क्या लगेगा, इस तरह मूव करेगा। क्या होगा, आउटवर्ड मूव करेगा। समझ आ गया, कंडक्टर है, इसमें लेट्स सपोज करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, तो तब आपने क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में सेटअप करना है। और आपने ये जो कर्व फिंगर है, अपने फिंगर को इस तरह कर्व करना है। ये किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, लेट्स सपोज अगर करंट अपवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स किस तरह लगेगा, फोर्स इस कंडक्टर पर इस तरह लगेगा, आपकी तरफ आएगा, मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर लगेगा, बिल्कुल इस तरह। ये पाम क्या होगा, ये फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इस तरफ होगी, ऊपर की तरह लगेगा या नीचे की तरह होगा। तो फोर्स इस केस में डायरेक्शन इस तरह लगेगी, इस पर, इस कंडक्टर पर फोर्स इस तरह लगेगी। लेट सपोज अगर मैं सिनेरियो को उल्टा करता हूं, ये कंडक्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो मैं अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में इंडिकेट करूंगा, और कर्लिंग फिंगर मैंने इस तरह इस कंडक्टर के इर्द गिर्द कर्व करी। तो थंब करंट नीचे की तरफ, कर्लिंग फिंगर क्या है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या होगी, क्लॉकवाइज। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब फोर्स किस तरह लगेगा, इनवर्ड, मतलब फोर्स इसमें इस तरह लगेगा। तो फोर्स क्या होगा, थंब की डायरेक्शन में, पाम किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, फोर्स। तो पाम इस तरह आ रहा है, तो इस पर फोर्स क्या होगी, इस तरह होगी, इनवर्ड लगेगी, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड। इस केस में डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, क्लॉकवाइज, और करंट डाउनवर्ड होगा। समझ आ गया किस तरह अपने यूज करना है, ये राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल। पाम कर फोर्स की डायरेक्शन को, कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और थंब क्या है, करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अगर इस तरह होगा, करंट आउटवर्ड होगा, तो फोर्स इस तरह लगेगा। अगर लेट सपोज आपके साथ करंट डाउनवर्ड होगा, तो फोर्स क्या होगी, इनवर्ड लगेगी। पाम का डायरेक्शन क्या है, बोर्ड की तरफ है, तो इनवर्ड, मतलब इस तरह लगेगी। सही है, समझ आ गया, पाम राइट हैंड रूल। उसी तरह फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसी तरह आसान। जो आपका थंब होगा, वो थंब किसको इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। आपके साथ जो इंडेक्स फिंगर है, ये क्या है, इंडेक्स फिंगर, ये किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। जबकि ये वाला फिंगर किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, करंट, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो इसलिए सबसे पहले आपने इस इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में इंडिकेट करना है, या पहले थंब को करंट की डायरेक्शन में इंडिकेट, ये थंब तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट कर, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो मैंने राइट हैंड रूल पर अप्लाई कर रहा हूं, सॉरी। ये कौन सा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपने अपना लेफ्ट हैंड उठाना है, याद रखना, लेफ्ट हैंड उठाना है। लेफ्ट हैंड में क्या होगा, आपका थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, आपका फर्स्ट इंडेक्स फिंगर किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। आप जो ये क्या होगा, मिडल फिंगर किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, करंट। तो सबसे पहले अपने करंट की डायरेक्शन में मिडल फिंगर को सेटअप करना है, फिर ये इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में सेटअप करना है, और ये थंब आपकी किस चीज को इंडिकेट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। समझ आ गया, यानी नोट्स दिस रूल्स फॉर द कन्वेंशनल करंट। याद रखना, ये रूल्स जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है और फॉर्म राइट हैंड रूल, ये दोनों किसके लिए यूज होती है, कन्वेंशनल करंट के लिए। मतलब वो करंट जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट के लिए ये रूल हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अक्सर सर्किट में हम जो करंट को एज्यूम करते हैं, कन्वेंशनल करंट एज्यूम करते हैं। कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या है, करंट क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, मतलब करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, मतलब पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट होता है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मैंने 1 2 3 सिनेरियो बनाया, आपकी कंसेप्ट को अच्छी तरह इस रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर साउथ पोल या नॉर्थ पोल, ये एक बात आपको तो क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। सही, यहाँ पर मैंने फॉर्म राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, और मैंने यहाँ पर एक दरमियान में क्या है, कंडक्टर है, और कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, ऊपर की तरफ। सही, मैं सबसे पहले अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करूं, करंट की डायरेक्शन
अपवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, करंट क्या है, अपवर्ड। सही है, करंट क्या है, अपवर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, इस तरह होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ आकर अपने फिंगर को कर्व करके तो डायरेक्शन किस तरह बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। करंट क्या है, अपवर्ड। फोर्स किस तरह लगेगी, फोर्स आउटवर्ड लगेगी, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये, तो फोर्स क्या लगेगी, आउटवर्ड लगेगी, फोर्स क्या लगेगी, आउटवर्ड लगेगी। समझ आ गई यानी। उसी तरह यहाँ पर फेडरल बुक में किस तरह डायग्राम गिवन है, यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। करंट क्या है, अपवर्ड, करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह। जब इस तरह होगी मतलब सॉरी, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैंने अपनी चारों फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में रख दिया और थंब को करंट की डायरेक्शन में रख दिया, तो आप अपनी कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। करंट क्या होगा, अपवर्ड। और मैग्नेटिक फोर्स ये है, थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करे, तो मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर पर किस तरह लगेगा, इस तरह, आउटवर्ड। यहां पर ऑपोजिट सिनेरियो मैंने लिखा है उसी तरह, नॉर्थ से साउथ की तरफ। सही है, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो मैंने अपनी फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में रख दिया, नॉर्थ से साउथ की तरफ। सही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इस तरह होगी, अपनी फिंगर को कर्व कर देना। सही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये करंट का डायरेक्शन, थंब इनवर्ड आ रहा है, तो करंट का उस पर जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, इनवर्ड। इस तरह गया ना, तो इस तरह कंडक्टर, इस तरह इनवर्ड फोर्स इस पर लगेगा। इस पर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल उसी तरह, जो एफ होगा उसको मैग्नेटिक फोर्स, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जो इंडेक्स फिंगर है ना, उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरह सेटअप कर देना, जिस तरह यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेटअप करना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। और ये करंट आपके साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स, जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और ये करंट की डायरेक्शन इस तरह आपको नजर आ रहा है। ये क्या होगा, इंडेक्स जो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में है, और ये फिंगर किसकी डायरेक्शन में है, जो इंडेक्स फिंगर है। सर सी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस पर मैं फर्स्ट पर अप्लाई करूँ, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट क्या होगा, अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरह लग रहा है, थंब आउटवर्ड लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है, तो फॉर्म राइट हैंड रूल अप्लाई करो या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, दोनों से आंसर क्या आता है, सेम आता है। इसी तरह इस पर भी अप्लाई करो, इस पर भी अप्लाई करो, वही आंसर आता है। समझ आ गया, हर सिनेरियो पर इसी तरह आपने लगा देना है। इसके बाद मतलब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर आपने कैरिंग जो कंडक्टर है वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस पर फोर्स की डायरेक्शन को मालूम करना है, तो क्या यूज करना है, फॉर्म राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो आपको आसान लगे आपने यूज करना है। दोनों को मैंने यहाँ पर अप्लाई करके बता दिया, इस सिनेरियो पर मैंने अप्लाई कर दिया, इस पर आप खुद अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह नॉर्थ से साउथ की तरफ आप खुद लेफ्ट हैंड रूल, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, थंब किसकी, ये क्या है आपके साथ, मिडल फिंगर। सही है, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन में सेटअप करो, करंट क्या है, अपवर्ड, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, करंट क्या है, अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स, थंब किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इनवर्ड, तो फॉर्म राइट हैंड रूल से भी इनवर्ड आ रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी क्या है, इनवर्ड आ रहा है, तो क्या होगा, इनवर्ड, थंब क्या होगा, इनवर्ड होगा। सही है, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड। सही है, सिंपल रूल मैथमेटिकल। अब आपने मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट कर लिया, अब मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा, मतलब ये फोर्स जो लगेगा कंडक्टर पर ये कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड मिकदार कितना होगा। अब यहां पर उसको मैथमेटिकली हम प्रूव करते हैं। याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मैग्नेटिक फोर्स का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप इस कंडक्टर में बहुत सारे करंट, मतलब करंट की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हो, मतलब लेट्स सपोज अगर पहले इस कंडक्टर में से करंट क्या मूव कर रहा था, 10 एम्पेयर, फिर आपने क्या कर लिया, करंट को बढ़ा दिया, 20 एम्पेयर कर दिया, और इसके 10 एम्पेयर की केस में आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या था, 10 टेस्ला, और 20 की केस में आपके साथ क्या होगा, 20 टेस्ला। समझ आ गया, मतलब करंट की मैग्नीट्यूड को आपने बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब फोर्स। याद रखना, यहां पर मैं इस केस को समझा रहा हूं, मैं पहले क्या, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नेटिक फोर्स, सही है, मैग्नेटिक फोर्स और करंट, सही है, तो मैग्नेटिक फोर्स मैंने मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान में रिलेशन बनाया। तो सबसे पहला रिलेशन का मैग्नेटिक फोर्स का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये, अगर आप करंट को बढ़ा दोगे, करंट का मतलब क्या है, लेट्स सपोज आपने पहले 10 एम्पीयर तक करंट आपने बढ़ा दिया, और इस केस में जो आपके साथ फोर्स लग रहा है वो क्या है, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। इस कंडक्टर पर फोर्स क्या लग रहा है, 5 न्यूटन। अगर आप करंट को 10 से क्या करते हो, 20 एम्पीयर करते हो, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन। समझ आ गया, डायरेक्ट रिलेशन है, फोर्स करंट को आपने बढ़ा दिया,
फोर्स भी बढ़ गया, मैग्नेटिक फोर्स। करंट को अगर आप कम करोगे, करंट को कम करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, कम। ये डायरेक्ट रिलेशन का फायदा है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये एक चीज को बढ़ाओ दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी, एक चीज को कम करो दूसरी चीज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फोर्स का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का लेंथ के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मैग्नेटिक फोर्स का लेंथ के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेंथ को बढ़ाओगे मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, लेंथ को कम करोगे मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा। थर्ड रिलेशन में मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अभी मैंने आपको बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड जिस साइड पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मैग्नेटिक फोर्स का लेंथ के साथ भी डायरेक्ट, तो मैंने बता दिया मैग्नेटिक फोर्स का साइन थीटा के साथ, एंगल के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब जिस तरह साइन में अभी आपको बताऊंगा कि कब फोर्स मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। मतलब साइन 0 पर वैल्यू क्या आती है, 0, तो इस केस में फोर्स क्या होगा, 0 होगा। साइन 90 पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इस केस में फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू पर भी डिपेंड करती है। तमाम इक्वेशन को कंबाइन करो, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करोगे तो क्या लिखोगे, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, 1, इसकी वैल्यू क्या है, 1। तो यहां पर आप 1 इस पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही ILB साइन थीटा बन जाएगा। तो फाइनल रिलेशन मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करोगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ILB साइन थीटा, करंट लेंथ मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखोगे, सिंपल वेक्टर फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ILB साइन थीटा। यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, मैंने वेक्टर पर कंप्लीट डिटेल से लेक्चर दिया हुआ है। यूनिट वेक्टर तमाम वेक्टर की टाइप्स और उसमें यूनिट वेक्टर भी मैंने समझाया। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, डायरेक्शन को इंडिकेट करना। तो ये किसकी डायरेक्शन, मतलब ये फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू I क्रॉस इनटू B। याद रखना फिर से कह रहा हूँ, जो ये साइन थीटा है अक्सर क्या एक्सक्यूज में आता है, जो साइन थीटा है, जो एंगल है, ये किसके दरमियान है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो ये साइन थीटा किन दोनों के दरमियान होता है, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होता है। सही है। अगर कोई आपसे पूछे जो ये साइन थीटा फोर्स की फार्मूले में आ रहा है ना, ये किन दोनों के दरमियान है, करंट के दरमियान है और लेंथ के दरमियान, या लेंथ के दरमियान या मैग्नेटिक फील्ड और करंट किसके दरमियान, तो ये किसके दरमियान होगा, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होगा। तो ये वेक्टर फॉर्म या ये वेक्टर फॉर्म दोनों क्या है, सेम। यहां तक आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन को भी फाइंड कर लिया, उसका मैग्नीट्यूड भी हम किस तरह फाइंड करते हैं, फार्मूला भी हमने ड्राइव कर लिया। अब इसके बाद केस 1 कि फोर्स कब मैक्सिमम होगा, किस फोर्स में जो मैग्नेटिक फोर्स है, मतलब कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, उस कंडक्टर पर मैक्सिमम लगेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर पर। तो अब मैंने जब थीटा क्या हो 90 या 270 डिग्री, याद रखना तब मैग्नेटिक फोर्स उस कंडक्टर पर क्या लगेगा, उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैक्सिमम लगेगा। कब मैक्सिमम लगेगा, जब थीटा क्या हो 90 या 270 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू भी क्या होती है 1 और 270 साइन 270 की वैल्यू भी क्या होती है 1। तो इसलिए उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स तब मैक्सिमम लगेगा जब क्या हो, थीटा 90 हो या 270 डिग्री हो। इसके बाद केस 2, तो इस केस में फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। तो इसलिए साइन, अगर आप साइन थीटा की जगह क्या पुट कर लेते हो 270 या 90 डिग्री पुट कर लेते हो तो 1 आता है। तो 1 को इस ILB के साथ मल्टीप्लाई करके वही करंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। केस 2 में फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर कम से कम फोर्स लगेगा, बहुत ही मिनिमम फोर्स लगेगा। कब, जब थीटा क्या हो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन 0 हो या साइन क्या हो 180 डिग्री हो, इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो इसलिए जब क्या हो, थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 डिग्री हो, तब क्या हो, याद रखना फोर्स की वैल्यू क्या आती है, 0। फोर्स की वैल्यू क्या आती है, 0। तो इस केस में आपके साथ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0 होगा। कम से कम, बिल्कुल ना होने के बराबर उस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा, मिनिमम फोर्स लगेगा। तो याद रखना है कब मिनिमम फोर्स लगता है, कब मैक्सिमम फोर्स लगता है। अब अगर अपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करना है, मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है, तो सिंपल इस फार्मूले में अगर क्या हो, जब L और B मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के दरमियान एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, तब आप अगर अपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करनी है तो सिंपल B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, सिंपल यहाँ पर L और B फोर्स के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय करंट इनटू लेंथ।
अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, तीनों इसका नाम है। अगर आ गया मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या है, या आपके साथ क्या गया मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, तीनों क्या है सेम है। अब अगर आप इसका यूनिट फाइंड करना है तो सिंपल इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, करंट का यूनिट क्या है एम्पेयर, लेंथ का यूनिट क्या है मीटर। तो इसका यूनिट क्या बन गया न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर पर मीटर, तो एम्पेयर मीटर सॉरी पर मीटर नहीं, तो ये किस तरफ इसको ऊपर ले जाना, यूनिट क्या बन जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, पर एम्पेयर पर मीटर, एम्पेयर भी ऊपर चला जाएगा मीटर भी ऊपर चला जाएगा, तो एम्पेयर पर मीटर इनटू न्यूटन, इसका क्या बन गया न्यूटन, इसका सॉरी क्या बन गया यूनिट। तो इसका यूनिट ये आ गया। और ये किसके इक्वल है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या है टेस्ला। और टेस्ला किसके इक्वल है अभी मैंने आपको फाइंड करके दिया कि न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, तो ये दोनों क्या है सेम। अब अगर आपने मैग्नेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है क्या, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मालूम करना है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का या मैग्नेटिक इंडक्शन, तीनों नाम क्या है सेम, आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, इन तीनों मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आपने इसका स्ट्रेंथ मालूम करना है, तीनों क्या है सेम है, मतलब इसका स्ट्रेंथ मालूम करना है, तो मैंने सिंपल यहाँ पर क्या लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल अगर स्ट्रेंथ मालूम करोगे कि कितना इसका स्ट्रेंथ है, अगर अल्फा क्या हो 90 डिग्री मतलब थीटा क्या हो 90, यहाँ पर मैंने सॉरी अल्फा लिखा है, अल्फा का इसका मतलब क्या है थीटा, लोग इसको अल्फा समझ रहे हैं। ये क्या है जब थीटा क्या हो 90 डिग्री, करंट 1 एम्पेयर हो, लेंथ क्या हो 1 मीटर, तब याद रखना मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के इक्वल होगा। क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उस फोर्स के इक्वल होगा, जितना फोर्स का स्ट्रेंथ आएगा वही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। कब कंडीशन कब होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फोर्स के मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल कब आएगा, तब आएगा जब थीटा 90 डिग्री हो, करंट 1 एम्पेयर हो और लेंथ क्या हो 1 मीटर हो, तब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फोर्स के इक्वल होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है डायरेक्ट रिलेशन में, मतलब क्या है मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में क्या है डायरेक्ट रिलेशन, ये तो फार्मूले से भी नजर आ रहा है। मगर अगर आप कांस्टेंट रखोगे करंट और लेंथ को कांस्टेंट रखोगे, कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि उसको आप यूनिट करोगे, मतलब मतलब यूनिट का मतलब 1 एम्पेयर करंट रखोगे और 1 मीटर लेंथ रखोगे, तब याद रखना मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आप किस तरफ कैलकुलेट कर सकते हो, किस तरह आपको पता चल जाएगा, अगर आप करंट और लेंथ और थीटा को इस कंडीशन में रखोगे 1 एम्पेयर करंट लेंथ 1 मीटर रखोगे और थीटा 90 डिग्री रखोगे, तब वहां पर जो भी फोर्स की वैल्यू आएगी वही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी। समझ आ गया, उसके तब आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा जब ये कंडीशन आप अप्लाई करते हो। तो इसलिए समझ आ गया, तो ये आप कह सकते हो, इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कब जब करंट और लेंथ क्या हो कांस्टेंट हो। जितना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी या जितना मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आएगी वही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी। तो इस तरह आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। अब 1 टेस्ला, आपके किताब बुक में लिखा है कि डिफाइन 1 टेस्ला, 1 टेस्ला को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हो। तो 1 टेस्ला किसके इक्वल है, 1 टेस्ला किसके इक्वल है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के इक्वल है यानी। तो 1 टेस्ला, अब मैं सिंपल लिखता हूं 1 टेस्ला कब आएगा, 1 टेस्ला कब आएगा, मैं इस फार्मूले से आपको आसान करके बताता हूं ताकि आपको कंसेप्ट बन जाए। क्या मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है टेस्ला भी है, और टेस्ला किसके इक्वल है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो मैं लिखता हूं टेस्ला इज इक्वल टू, बी की जगह मैंने टेस्ला लिखे, फोर्स की जगह क्या आएगा न्यूटन, करंट और लेंथ की जगह क्या आएगा, करंट का यूनिट एम्पेयर और लेंथ का यूनिट क्या है मीटर। आपके साथ 1 टेस्ला, मतलब 1 टेस्ला को आप डिफाइन करो कि 1 टेस्ला को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हो। 1 टेस्ला तब होगा जब आपके साथ करंट भी क्या हो 1 सॉरी फोर्स क्या हो 1 न्यूटन और उस कंडक्टर का लेंथ क्या हो 1 मीटर, और वहां पर जो करंट उसमें पास होने वाला करंट 1 एम्पेयर, और वहां पर करंट और में कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल हो वो दोनों क्या हो राइट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री हो, तब आपके साथ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी 1 टेस्ला होगी। तो 1 टेस्ला कब होगा, जब आपके साथ उस कंडक्टर पर फोर्स लगने वाला, वहां पर फोर्स 1 न्यूटन लगा, 1 न्यूटन फोर्स लगे उस पर, और वहां पर करंट 1 एम्पेयर वहां से पास हो, और वहां पर उस कंडक्टर का जो लेंथ हो वो क्या हो 1 मीटर हो।
तब आपके साथ जो टेस्ला होगा वो कितने होगा, 1 टेस्ला के बराबर होगा। तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा, 1 टेस्ला के बराबर हो। इतना आसान अपने करके 1 को 1 के साथ सब डिवाइड करो तो 1 ही आएगा। तो समझ आ गया 1 टेस्ला किस तरह डिफाइन करोगे, कब 1 टेस्ला आएगा, सिंपल कंडीशन ये। अब इसके बाद बुक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के माने आपके साथ कंपिटिटिव एग्जाम से हवाले से, आपके बोर्ड एग्जाम से हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्स आपके साथ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है याद रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों के साथ क्या है, राइट एंगल बना रहा है। यहाँ पर मैंने कहा कि मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के साथ ये दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। क्या, मैग्नेटिक फोर्स। अब क्या मतलब है, अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि द मैग्नेटिक फोर्स मेक एंगल, कितना डिग्री एंगल बनाता है, लेंथ के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाता है, दोनों के साथ। कुछ ऑप्शन में लिखा है कि वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है लेंथ के साथ, फिर दूसरे ऑप्शन में लिखा है बी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिखा हुआ है, अगर तीसरा ऑप्शन लिखा तो दोनों लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना मैग्नेटिक फोर्स मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के साथ दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लेंथ के साथ दोनों के साथ क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैग्नेटिक फोर्स लेंथ के साथ और मैग्नेटिक फोर्स बी के साथ कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल। समझ आ गया यहां तक। इसके बाद क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किस चीज पर डिपेंड करता है, सिंपल, जो फार्मूले में जो पैरामीटर आ रहा है, जो भी पैरामीटर आ रहा है फार्मूले में उसी पर मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड कर रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स करंट पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। करंट, मैग्नेटिक फील्ड, थीटा, लेंथ, और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, लास्ट थीटा पर डिपेंड कर रहा है। आपको समझ आएगी, ये मैंने यहाँ पर बता दिया। इसके बाद वाई मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, कि हम करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्यों स्टडी करते हैं। एक तो रीजन ये है, सिंपल रीजन, क्योंकि वहां पर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल हमने एक मैग्नेट रख दिया, उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, तो इसलिए वो चेंज नहीं होती। हमने एक्सटर्नल से एक यूनिफॉर्म, मतलब एक्सटर्नल से एक हॉर्स शू मैग्नेट अप्लाई किया होता है, तो उस हॉर्स शू की मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, वो चेंज नहीं होती, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। बाकी जो करंट, जो कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। किस तरह, उसको करंट को बढ़ा दोगे तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा, मतलब स्ट्रॉन्गर होगी। करंट कम होगी, कंडक्टर से कम करंट पास करेगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मगर एक्सटर्नल क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज सिमेट्रिकल अराउंड द कंडक्टर, ये जो मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, वाई मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो आपको समझ आ गया कि हॉर्स शू मैग्नेट हम लगाते हैं, उस हॉर्स शू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कैरिंग कंडक्टर को स्टडी करते हैं। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्यों, आखिर क्यों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। मैग्नेटिक फील्ड इज सिमेट्रिकल अराउंड द कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है ना, करें उसके इर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिमेट्रिकल होती है। हम उसको बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं और बेहतर तरीके से मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला फायदा, प्रिसाइज फोर्स कैलकुलेशन, बहुत अच्छे अंदाज से हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरह उस कंडक्टर पर लग रहा है। इंश्योर कंसिस्टेंट फोर्स डायरेक्शन, और हम ये बता सकते हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, आउट ऑफ द प्लेन लग रहा है या इन टू द प्लेन लग रहा है, तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ये फायदे। इसके बाद आपके बुक में एक साइड पे लिखा हुआ है कि दो करंट कैरिंग वायर है, पैरेलल है, दो करंट कैरिंग वायर है और वो पैरेलल है, सही, पैरेलल है, दोनों इस तरह पैरेलल है। पहले बता रहे कि दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, फिर बता रहे दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम। बताओ इन दोनों में इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। आपके फेडरल बुक में, आपके टेक्स्ट एमसीक्यूज में भी ये गिवन है। टेक्स्ट एमसीक्यूज ये अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं कि करंट अपोजिट डायरेक्शन, दो पैरेलल वायर है, उसमें क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मतलब ये आप करंट की एक में नीचे की तरफ है और दूसरे में क्या है, अपवर्ड। दो करंट कैरिंग वायर में एक में डायरेक्शन करंट का अपवर्ड है, दूसरे में करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। अब बताओ इन दो करंट डायरेक्ट, जो दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। याद रखना, अगर इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट थी, करंट की डायरेक्शन अपोजिट थी, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इन दोनों में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। ये दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। पैरेलल वायर हो, अगर उसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दूसरा एक सिनेरियो क्या है, करंट इन द सेम, अगर दो पैरेलल वायर हो उसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो, सेम। या में दोनों करंट कैरिंग वायर डायरेक्शन, जो दो करंट कैरिंग वायर है ना, पैरेलल करंट कैरिंग वायर, अगर उसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो, सेम, या तो दोनों में अपवर्ड या दोनों में डाउनवर्ड। तब उस केस में याद रखना,
ये दोनों आपस में इस तरह एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के क्या आते हैं, करीब आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स मतलब क्या होगी, जब एक दूसरे के करीब आते हैं, इस कंडक्टर के लिहाज से फोर्स इस तरफ लग रहा होता है और इस कंडक्टर के लिहाज फोर्स इस तरफ लग रहा होता है, तो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब आते हैं तो हम कहते हैं कि अट्रैक्शन होगी। जब करंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तो इन दोनों में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। इन दोनों में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट, तो इन दोनों में क्या होगी, रिपल्शन होगी। सही है। तो यहाँ तक जो अक्सर पॉइंट हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, हर पॉइंट हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई पॉइंट आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको लेक्चर पसंद है गया, काइंडली एक कमेंट अच्छा सा कमेंट कर देना है, लेक्चर को शेयर कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज।